हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का डीओई की तरफ से आप लोगों को पता है कि जो ये वाला सेशन है 2023 टू 24 इसका आपके पास सपोर्ट मटेरियल आ चुका है ना। हमने स्टार्ट भी कर दिया है। ये पहले हमने चैप्टर नंबर 2 इसका स्टार्ट किया है। क्यों हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है? क्योंकि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 2 में जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो सफिशिएंट नहीं है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इस चैप्टर के आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने ही करने हैं, इसलिए हमने पहले चैप्टर 2 के प्रीवियस ईयर का जो सपोर्ट मटेरियल है ना वो पूरा चैनल पे अपलोड है। आप वहाँ चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। लास्ट क्लास में फिर मैंने आपको क्वेश्चन 5 तक करा दिया था, चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर लेना। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। देखो आपसे क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दे रखा है, अल्फा और बीटा इसके जीरोज है। जो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इसकी वैल्यू यहाँ पर मुझे फाइंड करनी है। तो अगर मैं अपना सबसे पहली बात, ये पॉलिनोमियल ना एक बार दोबारा लिख लेती हूँ। एफ एक्स जो मुझे यहाँ पर गिवन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1। यहाँ पर ए मेरे पास 1 गिवन है, बी भी मेरे पास 1 है और सी भी मेरे पास यहाँ पर 1 है। ठीक है, अगर मैं अपना सम ऑफ जीरोज देखूँ, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो कि माइनस बी अपॉन ए होता है, -1/1 -1 होगा। और अगर मैं अपना अल्फा इंटू बीटा देखूँ जो कि सी अपॉन ए होता है, तो 1/1 तो वो भी 1 ही होगा। अब मुझे वैल्यू निकालनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की। बेस सेम किए, पहले मैंने एलसीएम लिया तो ये आ गया। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा -1 है, अल्फा इंटू बीटा 1 है, अभी मैंने ऊपर फाइंड किया है। फाइनली मेरा आंसर -1 आ गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन 6। चलिए क्वेश्चन 7 में कह रहा है द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -3 एंड 5। ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स होंगे जिनके जीरोस -3 और 5 होगा? बहुत सारे पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं ऐसे तो जिसके जीरोस -3 और 5 होगा, तो इसलिए इसका आंसर है इनफाइनाइट। क्लियर। नेक्स्ट में कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगेन आपको एक पॉलिनोमियल यहाँ पर दे रखा है, मैं पहले वो पॉलिनोमियल ही लिख लेती हूँ यहाँ पर। तो पॉलिनोमियल मुझे दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब कह रहा है अल्फा और बीटा इसके जीरोज है, तो अल्फा प्लस बीटा बताओ। एक तरीके से सम ऑफ जीरोज ही तो बताने हैं। तो यहाँ पर ए की वैल्यू मेरे पास 1 है, बी की वैल्यू मेरे पास 0 है और सी की वैल्यू मेरे पास -1 है। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है? -b/a होता है। तो इसका मतलब 0/1, तो आंसर आ जाएगा मेरा 0। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज। इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज -2/3 और 2/3 है? तो अगर आपको जीरोज दे रखे हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना हमने सीखा है। वो कैसे बनता है? हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोज होता है, अब प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है। वैल्यूज पुट करके देख लो, आपके पास आ जाएगा -2/3 प्लस 2/3 इस ब्रैकेट में रख दिया मैंने, और यहाँ पर -2/3 और 2/3 को मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये तो जीरो ही बन गया पूरा, ये वाला पूरा कट ओके क्योंकि। ठीक है, तो 2 2 जा 4 हो गया, 3 3 जा 9, आपके पास ये आ गया। अब अगर आप बेस भी सेम करते हो, 9x² -4/9 आ जाएगा। देख लो, अगर ये ऑप्शन में है तो आप डायरेक्ट इसको लिख लो, और अगर आपको बेस सेम करके करना है तो आप बेस सेम करके भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें 9x² माइनस का 4/9, -4 आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर माइनस है एक हमारे पास जीरो में। ऑप्शन देख लेते हैं एक बारी। देखो ये ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसका आंसर यहाँ पर डी होगा। यहाँ पर 5 की जगह कितना हो जाएगा? 1/9 आ जाएगा, है ना, क्योंकि हमने बेस सेम किया ना, इसलिए। क्लियर है। तो ऑप्शन इसमें मे भी गलत हो सकते हैं, आप एक बार अपनी जैसे भी कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट में कह रहे हैं द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 रिप्रेजेंटेड बाय दिस ग्राफ, देन a इज। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको ये ग्राफ पूरा दे रखा है, तो कह रहा है इसमें बताओ कि जो ये a है वो क्या है? नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, नेगेटिव इंटीजर है, या इरेशनल नंबर है? कह रहा है a 0 के बराबर नहीं होगा, तो होल नंबर तो हो ही नहीं सकता, है ना।
अब नेचुरल नंबर बचा, नेगेटिव इंटीजर बचा और इरेशनल। इरेशनल भी नहीं हो सकता, ए हमारे पास। नेगेटिव और नेचुरल नंबर बचा हमारे पास यहाँ, यही बचा। तो इसका मतलब यहाँ पर ए क्या होगा, देखो आप ये देख रहे हो डाउनवर्ड स्लोपिंग में, नीचे की साइड, वो एक नेगेटिव इंटीजर है। क्लियर। तो आज हमने अपने अगेन 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, 6 to 10। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। डेली बेसिस पे इस बुक को अगर आप मेरे साथ साथ करते रहोगे तो जो भी इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर है पहले हम उन्हें कवर करेंगे, तो आपके वो चैप्टर से इस बुक कवर हो जाएंगे। उसके बाद आपको कौन सा चैप्टर करना है आप मुझे कमेंट करके अभी बता दीजिए, ताकि उसकी आपको उसके साथ साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। कहीं पर भी डाउट लगे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे आप इसे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को ज़रूर। थैंक यू।